अक्सर बचपन में हमने ऐसी कहानियां सुनी है जिसमें एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या असलियत में भी ऐसी कहानी है? हाँ है, और जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। वैसे तो ये कहानी है फ्रांस की, लेकिन राजा रानी के गद्दी पे बैठने तक और उनके मरने तक फ्रांस में बहुत कुछ हुआ, और यही आज हम जानने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर क्लास 9th में। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी सौंपी गई लुईस XVI को, और उनकी रानी बनी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो। लेकिन फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, वॉर की वजह से फाइनेंशियल बर्डन आ गया। सोसाइटी 3 भागों में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कम्युनिटी बोला जाता था, सेकंड के नोबिलिटी, एंड थर्ड जो है उसमें कॉमन पीपल। सारा का सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है भरने पड़ते थे कॉमन लोगों, और इसीलिए वो राजा रानी से बहुत ज्यादा खुश रहते नहीं थे। ओवर पॉपुलेशन और फूड शॉर्टेज की वजह से फ्रांस के लोग जो है गुस्से में, धीरे धीरे उनको फ्रेंच फिलोसफर्स की बातें, यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, ये भी धीरे धीरे बातें उनको समझ में आ रही थी। और ऐसे ही सिचुएशन में राजा साहब ने सोचा कि उन्हें टैक्सेस और बढ़ा दिए जाए। 5 मई 1789 में उन्होंने स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, और वहां पर तीनों सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने राजा से डिमांड करी कि अगर आपको टैक्सेस बढ़ाने ही है तो प्लीज आप 1 मेंबर 1 वोट की पॉलिसी को फॉलो कर। राजा ने किया साफ इनकार, तो इसीलिए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव गुस्से में वहां से मीटिंग छोड़ के चले गए। आगे क्या होगा मैं बताऊंगी आपको पार्ट 2 में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन सी यू।